आज उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष वीरेंद्र रावत रुड़की स्थित एसडीएम कार्यालय में धरना प्रदर्शन कर रहे लोगों के सहयोग में एसडीएम कार्यालय पहुंचे, जहां लोग उन्हें अपने बीच पाकर उत्साह से भरे नजर आए। स्थानीय लोगों की समस्याओं के निदान के लिए शासन प्रशासन पर जमकर बरसे प्रदेश उपाध्यक्ष क्या बोले, आइए देखते हैं। धरना प्रदर्शन का मुख्य कारण ये है जी, नंद विहार कॉलोनी के बराबर में एक लाला का बाग लगा हुआ था, तो उसमें एक बिल्डर वो बनाना चाह रहा फ्लैट वहाँ से बहुत ज़्यादा जी। उसने जो रास्ता था उसके बराबर में जो नाली थी, जो 5 फुट की सरकारी नाली छुटी हुई पहले ही पुरानी जी, उसे बंद कर दी। आगे रास्ता नहीं दे पा रहा हम जी, और बाग जो था हरा भरा बाग था, उस पर दवा छिड़क कर उसे काटना शुरू कर दिया। आधा बाग काट भी दिया हमने, उसकी भी शिकायत करी, सारी चीज़, कोई सुनने वाला ही नहीं है। अब 20 दिन हो गए हमें साहब यहाँ अदालतों के चक्कर काटते, कभी तहसीलदार साहब के काट रहे चक्कर, कभी एसडीएम साहब के काट रहे, कभी उसमें एक वो लगती है ना मंगल में, वो क्या तहसील दिवस, उसमें भी हमने एप्लीकेशन दी। मुख्यमंत्री पोर्टल पर हमने 8 शिकायतें दर्ज करी मोहल्ले के लोगों ने, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। आज सुबह से हम 10 बजे से यहाँ बैठे और एसडीएम साहब भी 5 साढ़े 5 बजे का निकट गए। भाई मुझे तो मीटिंग अब सुबह से यहाँ लिख रखा है जी, 10 बजे से और 2 बजे तक का टाइम रहेगा पब्लिक से मिलने का। उनकी मीटिंग ही नहीं निपटती अधिकारियों की, ऐसे निरंकुश अधिकारी कभी नहीं हुई है जी जैसे अब हो रही है फिलहाल। मतलब कोई सुनने वाला नहीं। हम बुजुर्ग लोग हैं, सारे बीमार लोग, हम शुगर के मरीज, हार्ट के मरीज, सारे यहाँ सुबह से बैठे हम 20 आदमी, कोई सुनने को तैयार नहीं, बताइए साहब। तो अब एसडीएम साहब कह कर गए थे भाई मुझे तो मीटिंग में जाना। मैंने कहा साहब आप मीटिंग में हो, जब हम सुबह से बैठे दोबारा हमारे पर भी नहीं आ जाएगा, हम भी आप कल आओ, आ जाओ, जब भी आओगे साहब हम यहीं बैठे मिलेंगे आपको जी। कोई परवाह नहीं करी, चले गए, ठीक है भाई, हम भी बैठे। प्रशासन की तरफ से कोई वो नहीं है जी, प्रशासन की तरफ से कोई सुनवाई नहीं है जी। क्या रहेगा आप लोगों का अगला कदम? देखो अगला कदम ये रहेगा जी, अभी तो हम चाहे 1 दिन हो या 2 दिन हो या 3 दिन हो, जब तक हम एसडीएम साहब से एक बार बात नहीं करने के मानवतापूर्वक, तब तक तो हम बात बैठे हैं इस तरह जी। उसके बाद फिर धरना शुरू करेंगे। फिर मैं तो खुद अपनी बता रहा हूँ, आमरण अनशन पर बैठूंगा, मेरी चाहे जान चली जाए, जब तक वहाँ पे हमायत नहीं होने की और सरकारी आदमी वहाँ कोई कुछ काम नहीं करने के पूरे तरीके से जो लोग चाहते हैं, तब तक मैं नहीं उठने का जी। नंद विहार के वासी हैं और हमारे हरिद्वार ज़िले के सम्मानित नागरिक हैं, और इनकी मांग है कि जो रास्ता है उसकी पैमाइश सही तरीके से होना चाहिए। और ये अच्छा हाँ, नाली की निकासी वगैरह जो समस्या है उसकी ठीक से होना चाहिए। और ये आज सवेरे से यहाँ अधिकारियों से मिलने आए हैं, लेकिन वो अंधेर नगरी चौपट राजा वाली स्थिति है। ना तो कोई अधिकारी सुन रहा है इस राज्य में, कहने भर को ये डबल इंजन की सरकार है, लेकिन डबल इंजन का जो इंजन है वो पता नहीं कहाँ है, बिल्कुल ठप बैठा हुआ इंजन है। इसलिए ठप बैठा हुआ है कि ना तो नेता सुन रहे, ना अधिकारी सुन रहे, तो आदमी जनता अपनी गुहार लेके जाए तो जाए कहाँ, किसके पास जाए? ये एक सवाल आज जनता के मन में बैठ गया है। और अभी मेरी थोड़ी देर पहले एसडीएम साहब से बात हुई और वो कह रहे हैं कि हरिद्वार से चल पड़े और बहुत जल्दी यहाँ आके, मैं समझता हूँ उनको कार्रवाई करनी चाहिए। और अगर कार्रवाई नहीं करेंगे तो फिर हम बहुत बड़ा धरना यहाँ पर करेंगे और मजबूर करेंगे शासन प्रशासन को कि जनता की जो मांग है उसको पूरा करें।